नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 20 फरवरी को कई दिनों बाद आपके सामने फिर उपस्थित हो रहा हूँ। आज की चर्चा का मुख्य विषय है जहाँ 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहीं पंजाब की 117 विधानसभा में आज मतदान हो रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस में तनातनी को देखते हुए पूरे विश्व में महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तो दुनिया में एक संकट गहरा गया है। इस समाधान का एकमात्र कारण है कि अमेरिका के अंध वर्चस्व के कारण, उसके साथी नाटो देशों के अंध वर्चस्व के कारण संसार में इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा। हमारा तो मानना ये है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों को अगर इतने स्वयं को बलशाली समझते थे तो उन्हें चीन पे अंकुश लगाना चाहिए था, जिस चीन के कारण करोड़ों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। पूरा विश्व एक महामारी के कगार पे पहुंचा है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में मारे जा चुके हैं। भारत में 6 लाख से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। रशिया में 3 लाख से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। वहीं नाटो और अन्य देशों में लाखों लोग इससे बर्बाद हो चुके हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और ये अंतहीन जो बीमारी चल रही है उससे पूरा संसार एक प्रकार से त्रस्त हो रखा है। तो इसलिए इस समय संसार में कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई से बेहतर इस समय संसार में कोरोना महामारी जैसे जैविक महामारी और रासायनिक युद्ध की भीषणता को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और विश्व के तमाम देशों को काम करना चाहिए था, जिस पर काम नहीं हो रहा है। वहीं सोवियत संघ की तबाही के बाद अमेरिका और उसके मित्र देश जिस प्रकार से पूर्व सोवियत संघ के यूक्रेन आदि देशों को अपने नाटो संगठन में सम्मिलित करके रूस पे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने आत्मरक्षा के लिए जो इस प्रकार का उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, तो उससे पूरे संसार में एक प्रकार से महायुद्ध के बादल मंडराने लग गए हैं। इसको देखते हुए ये आज एक विषम परिस्थिति हो गई है कि संसार को अगर इस विश्व युद्ध से बचाने का काम करना के लिए संसार को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को रोकना चाहिए। इस पे शायद ही काम हो सके, क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने ही संसार के तमाम तथाकथित बड़े संगठन, चाहे विश्व बैंक हो चाहे अन्य हो, ये मानवाधिकार संगठन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन संस्थाओं के निर्माण किया हुआ है अपने वर्चस्व के लिए। तो इसलिए आज ये स्थिति हो गई है कि देश इतना, तो भारत में इस समय सबसे ज़्यादा इस समय विकट परिस्थितियां बन गई है कि यहाँ देश में एक तरफ ये स्थिति आ रही है कि हिजाब के लिए कर्नाटक में जिस प्रकार से स्कूल में एक गणवेश में प्रवेश करने के बजाय हिजाब इस्लामिक पहनावे को वरीयता देने के लिए जिस प्रकार जिद्दोजहद हो रही है, कट्टरपंथी ताकतों के आगे लोग झुक रहे हैं, वो देश की अस्मिता, एकता और अखंडता को खतरा है। ये बात इस संगठन के लोगों, हिजाब की मांग करने वालों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से सोवियत संघ के राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रकार के शरिया कानून की मांग करने वाले लोगों को स्पष्ट संदेश दिया था कि शरिया रूस की समाज की मांग नहीं है। ये जिन लोगों को शरिया इत्यादि कानून करे वो रूस में कोई उनके लिए जगह नहीं।
वही भारत का विभाजन धार्मिक आधार पे इसीलिए हुआ कि वो लोग जो कट्टरपंथी थी, जो इस्लामिक रस्म रिवाज को वरीयता देते थे, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। उसके बाद भारत में जो लोग रह रहे थे, भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति से भारत के कानून और नियम को मान के चलने वाले थे। तो इस प्रकार सरकार को कड़े नियम लेने चाहिए, न्यायालयों को ये देखना चाहिए और सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों को भी इस दृष्टिकोण पर होना चाहिए। देश के लिए घातक साबित हो रहा है ये अलगाववाद, राष्ट्र से अलग अलग थलग पृथकतावाद का जो आंदोलन है, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी समुदाय में हो, वो राष्ट्र हित में नहीं होता है। दूसरे को हेय समझना, अपने को श्रेष्ठ समझने वाली तो तमाम ताकतें किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए बाधक होती है। तो अब इसका ये आया, उसके बाद आजकल 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा का, उसमें सबसे ये है कि उत्तराखंड का चुनाव 14 फरवरी को हो चुका है, 70 विधानसभा में। उसमें ये है कि उत्तराखंड के लोगों ने बहुत सजग ढंग से भारतीय जनता पार्टी के जो आक्रमणीय स्थानीय नेता थे उनको बाहर कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उस अपने सरकार की विफलता को मानते हुए वहाँ 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से इस चुनावी अभियान को मोदी वर्सेस अदर किया। तो उसमें ये हो गया कि लोगों ने बड़ी चतुराई से कहा मोदी को 2024 में हम मतदान दे सकते हैं, वो सही काम कर रहे हैं अन्य दलों की अपेक्षा पर। लेकिन स्थानीय जो प्रांत की बात है, प्रांतीय हितों को समझने में, उसको साकार करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। तो इसलिए लोगों ने ऐसा माना जा रहा है कि अगर वहाँ गड़बड़ी न की गई तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। कांग्रेस में भी ये माना गया कि उत्तराखंड में तमाम नेताओं को देखते हुए, अनुभव की दृष्टि से और वहाँ प्रदेश की जन आकांक्षाओं की दृष्टि से हरीश रावत ही बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, जो राजधानी गैरसैंण भू कानून से लेकर प्रदेश के बेरोजगारों से लेकर आम जनता के विकास की आकांक्षाओं को पूरा कर सकने में काफ़ी हद तक करीब नज़र आता है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद उत्तराखंड में मैं 15-20 दिन जो रहा और वहाँ के अनुभव को मैंने देखा, वहाँ के मौसम को देखा। वहाँ ठंड लग रही थी, 2 रजाई और 2 कंबल को ओढ़ने के बावजूद जो वहाँ ठंड लगता महसूस हो रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैं परसों रात को आया तो मुझे यहाँ ये आते ही ये हुआ कि यहाँ की हवा में वो सर्दी नहीं महसूस की थी। यहाँ स्वेटर पहनने का भी दिल नहीं करता है और बनियान पहनने का भी दिल नहीं करता है। उन्होंने अब मौसम में यहाँ जो मौसम है वो गर्मी की एक प्रकार से सूचना दे रहा है। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ दिल्ली में आए तो देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं को, वहाँ की देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए योगी जी का फिर से सत्तासीन होना नितांत आवश्यक है। योगी जी ही पूरे देश के नेताओं में एकमात्र ऐसे नेता जिसकी कथनी और करनी और देश की संस्कृति की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के तले दम तोड़ रहे लोकतंत्र को जीवंत करने का और उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने का एक काम किया है। उसको सुचारू रूप से आगे चलना चाहिए ताकि देश सीरिया, अफ़गानिस्तान इत्यादि बनकर बर्बाद न हो सके। देश में भारत की एकता और अखंडता को तबाह करने के मंसूबों को पालने वाले आस्तीन के सांपों पर अंकुश लगाने का जो काम योगी जी ने किया, अपराधी प्रवृत्ति और ये गिरोहों को रोकने का काम किया, उसमें योगी जी सफल रहे। उनको एक मौका अवश्य देना चाहिए क्योंकि ये देश का एकता और अखंडता के सवाल है, देश की लोकशाही के सवाल है, भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का काम है। अब पंजाब में चलते हैं। पंजाब में ये हुआ कि जिस प्रकार से हम पहले भी कह रहे थे, कालनेमी के तौर पर जिस ढंग से केजरीवाल वहाँ की सत्ता में काबिज होना चाहिए, सीमांत प्रांत है, वहाँ पे जिस प्रकार समाज में ताना बाना तबाह करने के लिए कुछ अलगाववादी विदेशी तत्वों के जाल में फंसकर, पाकिस्तान इत्यादि देशों के जाल में फंसकर भारत की एकता और अखंडता को तबाह करना चाहते हैं। उन तत्वों को रोकने के लिए
ये न तो आप पार्टी में समर्पण है और वहाँ के केजरीवाल का नेतृत्व ही अपने आप में कटघरे में शामिल होने वाला है। इसको देखते हुए कि हमें ये चाहिए कि किसी भी प्रकार से पंजाब में पार्टी सत्तासीन न हो पाए, वहाँ चाहे भले ही कांग्रेस सत्तासीन आ जाए, तो ये काम करना चाहिए। और हमारा ये सब आपसे अनुरोध है कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने की सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अगर देश रहेगा तब तक हमारा सारा विकास तभी हो सकता है, नहीं तो सीरिया, अफ़गानिस्तान और लीबिया की तरफ तबाही का आलम रहेगा। इसलिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि ये अपना मार्ग काम सही ढंग से करें। जय हिंद, जय भारत।